नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद क्या अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी गिर जाएगी? इस सवाल को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी राजस्थान की गहलोत सरकार को भी गिरा देगी? इस पर चर्चाएं गर्म है और कुछ भी हो सकता है। इसको मुद्दे को आगे बढ़ाने के पहले, पूरी कहानी बताने के पहले एक छोटी सी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com को आपसे मजबूती मिलती है, हमें सच कहने की हिम्मत मिलती है और पत्रकारिता को ईमानदारी से आगे बढ़ाने की ताकत मिलती है। आपका यह सहयोग लगातार बना रहा है। ये सहयोग और मजबूती मुझे दे सकता है, हमें दे सकता है, सत्यहिंदी.com को दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करना मुश्किल हो रहा है, हम अगर किसी और पर निर्भर होंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई दबाव काम करेगा, पत्रकारिता नहीं हो पाएगी। इसलिए आप कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें और आर्थिक भुगतान करें। और अब आज के विषय पर वापस आते हैं। विषय वही, क्या कर्नाटक मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी राजस्थान की सरकार को भी गिरा देगी? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है और राजनीति में जैसा कहते हैं कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम आपको पृष्ठभूमि बता देते हैं कि दरअसल ये सवाल खड़ा क्यों हुआ है। खड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि कल कांग्रेस के राजस्थान के चीफ व्हिप महेश जोशी ने एक चिट्ठी वहां के एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने इस बात का ब्यौरा दिया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, उनको लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद से काफी हंगामा मचा। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को एक रिसोर्ट में जो है वो भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह जाकर इन तमाम कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात की है और उसके बाद अशोक गहलोत ने एक बयान जारी किया। अशोक गहलोत ने यह कहा कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। विधायकों से कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए आप अभी ले लीजिए, 5 करोड़ रुपए बाद में ले लीजिए। और एक तरीके से उनका कहने का मतलब स्पष्ट है कि उनकी सरकार को गिराने का ड्रामा चल रहा है और वो डरे हुए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसी तरीके का खेल कर्नाटक में शुरू हुआ था और इसी तरीके का खेल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। वहां पे HD कुमारस्वामी की सरकार गई थी, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार गई थी और अब अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ऐसा उनको लगता है। इसके मुताबिक वहां के डीजीपी ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर ये अचानक विधायकों की खरीद फरोख्त का मसला क्यों खड़ा हुआ है? इसके पीछे भी एक कारण है। कारण यह है कि राजस्थान के अंदर 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इन 3 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस की पक्की लग रही हैं और एक बीजेपी की पक्की लग रही है। आपको मालूम है कि वहां की जो विधानसभा है उसमें 200 सीटें हैं। 200 सीटों में कांग्रेस के पास फिलहाल 107 विधायक हैं, जिसमें बाद में उनके साथ जो 6 विधायक जुड़े तो मिलकर आंकड़ा 107 हो गया। उनको 12 इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। ऐसे में कह सकते हैं कि उनके साथ जो है 200 में से 119 विधायक है। सरकार बहुमत में है और सरकार के गिरने का कोई खतरा नहीं। बीजेपी के पास वहां 72 विधायक है और 72 विधायक होने की वजह से वो सिर्फ एक राज्यसभा की सीट जीत सकती है, जबकि 119 विधायक होने की वजह से कांग्रेस पार्टी दो राज्यसभा की सीट जीत सकती है। बीजेपी ने खेल कर दिया। बीजेपी ने 2 उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए, यानी एक तो जीत जाएगा, दूसरा जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए जोड़ तोड़ की जा रही है। वो तभी संभव हो सकती है जब कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक टूटे, और अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटते हैं तो इतने विधायक कम से कम टूटे कि वो राज्यसभा में बीजेपी को जिताने लायक हो। वैसे में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 20-22 विधायक तो टूट सकते हैं। अब अशोक गहलोत ने जो बात
ईमानदारी के साथ कहिए, उनका कहना ये है कि उन्हें अपने कांग्रेस के विधायकों का डर नहीं है, लेकिन जो बीएसपी के 6 विधायक उनकी पार्टी में शामिल हुए थे चुनाव के बाद, उनको डर लग रहा है। और जो 12 इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ आपको मालूम है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के समय सचिन पायलट और कुछ दूसरे जो पार्टी के नेता थे, उनके अंदर एक नाराजगी। सचिन पायलट खुद पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उनको लगता था उन्होंने चुनाव जिताया है, इसलिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो ये अटकलें लगती हैं कि एक खेमा जो है वो अशोक गहलोत से नाराज है और उसके कुछ विधायक भी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरीके से टूटकर बाहर आ सकते हैं। अब अगर ये पूरा खेल अगर सक्सेसफुल हो गया तो जाहिर सी बात है, न केवल राज्यसभा की 2 सीटें बीजेपी जीत लेगी, बल्कि अशोक गहलोत की सरकार भी घुटनों पे आ जाएगी और उसकी सरकार गिर जाएगी। अब गिरेगी नहीं गिरेगी ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ जो अशोक गहलोत की सरकार के गिरने की अटकलें लग रही हैं, उसकी भी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि क्या है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र के अंदर बनी है, तब से विपक्ष की हर उस सरकार को गिराने का प्रयास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से किया जाता है। उसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है। आपको याद होगा 2019 के पहले अरुणाचल प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की सरकार गिरी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो राष्ट्रपति शासन वहां लगाया गया था उसको रीइंस्टेट किया था और सरकार को तगड़ा झटका लगा था। उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस के कुछ विधायक पहले बिदकने के बाद वो दिल्ली आए और फिर उत्तराखंड की सरकार गिराने का पूरा ड्रामा रचा गया। उत्तराखंड की सरकार, राष्ट्रपति शासन लगाया गया केंद्र की तरफ से, मामला वहां भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उत्तराखंड की सरकार को रीइंस्टेट किया। इसी तरीके से आपको याद होगा कर्नाटक के अंदर इतने विधायक बीजेपी के पास नहीं थे कि वो सरकार बना सकती थी, लेकिन कर्नाटक में वहां के राज्यपाल ने पहले बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री का पद दिया। विधायकों को बचा कर रखने का खेल शुरू हुआ, एक रिसोर्ट से दूसरे से तीसरे, कई ऑडियो क्लिप्स आए। अंततः बीएस येदियुरप्पा अपना समर्थन साबित नहीं कर पाए। उनकी जगह एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने और उनको जो है समर्थन देकर सरकार बनाई। ये सरकार बमुश्किलन 1-1.25 साल चल पाई थी कि फिर कांग्रेस और जेडीएस दोनों के अचानक विधायकों के इस्तीफे होने लगे, विद्रोह की बात आ गई और अंत में कुमारस्वामी की सरकार गिर गई और वहां पे बीएस येदियुरप्पा की सरकार बनी। वो पूरा खेल आपने देखा कैसे विधायकों को जो है वो हैदराबाद ले जाया गया, कुछ को चेन्नई ले जाया गया। तो एक बहुत ही घटिया राजनीति का खेल आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये सारा खेल हुआ। उसी तरीके से आप देखें मध्य प्रदेश के अंदर, जब पूरे देश के ऊपर कोरोना का संकट लग रहा था, जब देश को कोरोना की लड़ाई के लिए अपनी को तैयारी करनी थी, तब मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को बनाने और बिगाड़ने का खेल चल रहा था। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया, उनके बाद उनके कुछ समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दिया और फिर अंततः कमलनाथ की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, उनकी सरकार गिर गई और फिर वहां पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है। तो ये जो पृष्ठभूमि है कि अचानक विधायक, मैं तो बताना भूल ही गया, अभी गुजरात के अंदर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और गुजरात में तो एक ऐसी परंपरा हो गई है कि वहाँ राज्यसभा का चुनाव होता है या कुछ और चुनाव होता है, उसके पहले कांग्रेस के कुछ विधायक अपने आप, उनके अंदर ईमानदारी जग जाती है, उनकी आत्मा जग जाती है और फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद पूरा खेल चलता है। अभी गुजरात के अंदर भी राज्यसभा के चुनाव है, वहाँ भी कम से कम कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद यानी आप इतने विधायक कम कर दीजिए ताकि वो कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टी जो है वो अपने बल पर राज्यसभा की सीट ना जिता। तो ये जो पूरा खेल है, ये पूरा खेल दरअसल बहुत ही एक नई तरीके की राजनीति इस देश में शुरू हुई है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब ये खेल काफी हद तक रुक गया था। उसके पहले 60 के दशक में, 70 के दशक में जब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा हुआ था, तब आयाराम गयाराम राजनीति होती थी। तब विधायक इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी कूदते फांदते रहते थे और सरकारें गिर जाती थी। कोई 1.5 साल चलती थी, कोई 2 साल चलती थी, कोई 3 साल चलती थी।
और चूंकि उस वक्त इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था, वो भी मनमाने तरीके से सरकारों को सैक कर दिया करती थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इस पूरी प्रक्रिया पे रोक लगाने के लिए राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे और ये कहा था कि कम से कम एक तिहाई विधायक अगर नहीं टूटेंगे तो अगर कोई इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। फिर भी डिफेक्शन पे काफी रोक नहीं लगा। तो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2/3 कर दिया गया कि अगर 2/3 विधायक अगर पार्टी छोड़ेंगे तभी जाकर वो डिफेक्शन माना जाए। अब इस खेल को एक फाइन आर्ट्स के में कन्वर्ट कर दिया गया। कन्वर्ट ये कर दिया गया कि आपको 1/3 विधायक भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको 2/3 विधायक भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जैसे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के पास 101 विधायक हैं, उसको 6 विधायक और मिल गए हैं, अगर वो कांग्रेस के विधायकों के समर्थन की संख्या अगर 99 पर लेके आते हैं या 90 पे लेके आ जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। तो वो करते क्या है कि कुछ, या राज्यसभा में अगर आपको चुनाव जीतना है तो कुछ विधायकों के इस्तीफे दिला दीजिए। उनको इतना पैसा या पद का लालच दे दिया जाता है कि वो या उनको इतना डर दिखा दिया जाता है कि वो इस्तीफा देके घर बैठ जाते हैं, या फिर और इस दौरान जो है वो राज्यसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या, विपक्ष के विधायकों की संख्या कम हो जाती है, सीट जीतने में असफल हो जाते हैं, या फिर सरकार गिर जाती है, जैसे कर्नाटक के अंदर गिरी, जैसे उत्तराखंड के अंदर गिरी, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर गिरी और जैसे मध्य प्रदेश के अंदर गिरी। तो इसलिए अशोक गहलोत पूरी तरीके से डरे हुए हैं। अब सवाल यह कि क्या अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी? देखिए, गिर जाएगी ये अभी कहना मुश्किल काम है, लेकिन जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश का अनुभव है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि संकट गहरा है, और अगर इस बार नहीं तो आप मान के चलिए कि अगले 3-4 महीनों के अंदर फिर खेल शुरू होगा। आज की तारीख में अशोक गहलोत को अगर वो अपने 6 बीएसपी के विधायकों को बचाने में कामयाब नहीं रहे तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार गिर सकती है। ये कहने में मुझे फिलहाल कोई संकोच नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि फौरन कोई खतरा है तो फौरन खतरे की बात तो मैं थोड़ा सा भी झिझक के बोलूँगा। हाँ, राज्यसभा के लिए जरूर कोशिश की जाएगी, और यही राजनीति जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नया प्रयोग शुरू किया है कि जहां उनकी सरकार बनती है, जहां उनको बहुमत मिलता है वहां तो उनकी सरकार बनती ही बनती है, जहां उनको बहुमत नहीं मिलता है, जहां बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है, वहां उनकी सरकार ज्यादा मजबूती के साथ बनती है, जैसा कि कर्नाटक में देखने में, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखने में आया, और इसीलिए या गोवा के अंदर देखने में आया। तो लोग यही कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर उनके पास बहुमत नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसलिए वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो खेल अभी चालू, देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।